आज मैं बात कर रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, लेज़र ट्रीटमेंट फॉर हेमराइड्स। हेमराइड्स मतलब पाइल्स, जिसको बवासीर भी कहते हैं, उसके लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो लेज़र है। तो लेज़र ट्रीटमेंट जैसे हम इसको एक लेज़ोट्रॉनिक्स का मशीन है, उसमें डायोड लेज़र के तरीके से ये हम ट्रीटमेंट करते हैं। और इसने जो डायोड लेज़र ने ये हेमराइड का सारा ट्रीटमेंट ये एकदम से चेंज कर दिया है। होता क्या था, जैसे कि मैं एक ये हमारे पास पेशेंट आया जिसको कि एक हेमराइड से इतने बड़े प्रोलैप्स, और इसको जल्दी ऑपरेशन चाहिए था और इसको जल्दी रिकवरी चाहिए थी। ये एक लड़का था जो आर्मी में रिक्रूट होना चाहता था, और इसको वहाँ से इसको रेफरल पड़ा था और इसने जल्दी वहाँ जाके दोबारा से ज्वाइन करना था, क्योंकि इसके लिए इसको अनफिट किया हुआ था। तो इसमें क्या है कि वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप हम लेज़र से करवाओ, उससे इसके रिज़ल्ट भी जल्दी होंगे और जल्दी ये श्रिंक हो जाएगा। तो जब हमने इसका लेज़र ट्रीटमेंट किया तो ऑन टेबल ही एकदम से उसका ये सारा ये श्रिंक हो गया। और विद इन जब भी सर्जरी में 5-10 मिनट का ही, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसके बाद ये एकदम से नॉर्मल लगा। तो एक दूसरी ये वाली, ये दूसरी एक और ऑन टेबल जो पिक्चर है उसके बाद की, तो ये वाला उसका रिज़ल्ट ऑन टेबल था। देखो कहाँ ये वाली इसकी सिचुएशन थी। और जब उसका लेज़र के साथ हमने इसका ट्रीटमेंट किया, जो इसमें डायोड लेज़ोट्रॉनिक मशीन है, जो उसमें डायोड लेज़र यूज़ होता है, तो उसके बाद एकदम इसका ये रिज़ल्ट आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो लेज़र जो मेथड है हेमराइड्स के लिए, ये बहुत ही लेटेस्ट और मिनिमल इन्वेजिव है। तो इसमें यह है कि पेशेंट जितना जल्दी इसके से ठीक होता है और रिज़ल्ट भी इसके काफ़ी हो गया। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये एक मिनिमल इन्वेजिव तरीका है, डे केयर प्रोसीजर है। इसमें खून भी बहुत कम से कम लॉस होता है, और इसमें पेन बहुत कम होती है, और अर्ली उसकी रिकवरी होगी और जल्दी वो काम पे आएगा। कॉस्मेटिकली ये वेल टॉलरेटेड है, क्योंकि कोई इसको स्टिच नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जितने भी जो पहले जो तरीका होता था जो ऑपरेशन का, उसमें कट लगते थे, स्टिच लगते थे, पेशेंट को ठीक होने में 1 महीने का टाइम लगता था, और पेन बहुत ज़्यादा होती थी, और बाद में भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, जैसे वो एनल कनाल जो है वो कई बार टाइट हो जाती थी। तो इसका जो रेट है वो ज़्यादा अच्छा है, और रिकरेंस के चांसेस भी कम होते हैं। और दूसरा ये है कि ऑपरेशन के बाद जैसे पेशेंट स्टूल पास करता था, उसको बहुत पेन होती थी, जो ट्रेडिशनल मेथड है ऑपरेशन का। लेकिन इसमें बिल्कुल पेन नहीं होती, या बिल्कुल मिनिमम उसको डिस्कम्फर्ट रहती है। और मैंने ये पहले ही बताया, जो हमने ये किया, ये हमारे इंडिया में जैसे जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, जाना चाहते हैं आर्म फोर्सेस में, कोई भी अगर उसको स्कार हो या कहीं हो बॉडी में, उसको वो फिट नहीं माना जाता। तो इसको ये हम बगैर स्कार के, बगैर सूचर के हम ये करते हैं, तो इसको कोई कट नहीं होगा, स्कार नहीं होगा, ये हेमराइड्स उसमें ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद वो आराम से वो आर्मी या गवर्नमेंट इसमें फोर्सेस में, जो मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें वो जॉब से सकता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे कोई कट नहीं होता, जैसे मैंने पहले बोला, तो उसकी जो अनाटमी है एनोरेक्टम की, और उसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल वैसे का वैसा और प्रिजर्व जो पहले जैसा ही रहता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं, और जो पहला जो मेथड था उसके कंपैरिजन के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। जल्दी से जल्दी वो ठीक होगा। थैंक यू।